हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू योर चैनल ऑन पॉइंट ट्रेडिंग। सो आज का हमारा ट्रेडिंग टॉपिक है ट्रेडर्स वीक टू बी पैटर्न। ट्रेडर्स वीक टू बी पैटर्न वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टॉप एंड बॉटम रिवर्सल टेक्निक है। इस टेक्निक में हमें ये पता चलता है कि किसी भी स्टॉक का टॉप या बॉटम या रिवर्सल कब मिल सकता है हमें इस पैटर्न में। आप देख रहे हैं कि प्राइस हायर हाई की फॉर्मेशन में अपने ट्रेंड को फॉलो करता है अगर वो अप ट्रेंड में होता है, और लोअर लो की फॉर्मेशन में वो डाउन ट्रेंड में अपने ट्रेंड को फॉलो करता है। यहाँ पे अब उसको हमें कब रिवर्स होगा, ट्रेडर्स वीक की टू बी पैटर्न क्या बताती है, वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। प्राइस जब एक हायर हाई की फॉर्मेशन में अपने अप ट्रेंड की तरफ जाता है और वो हायर हाई बनाते जाता है, और जब उसका न्यू हाई यहाँ पे बनता है और रिट्रेस होके वापस से न्यू हाई हायर हाई की फॉर्मेशन देता है, पर उस टाइम पे वो वापस से सेलर्स के थ्रू रिजेक्ट हो जाता है प्राइस, और वो प्राइस वापस से न्यू हाई की टेरिटरी में आ जाता है। और इस टेरिटरी में वापस से हम यहाँ पे उसको रिवर्सल पैटर्न किस तरह से टैग कर सकते हैं, चलिए आपको लाइन चार्ट के थ्रू में दिखा देता हूँ। प्राइस यहाँ पे अप ट्रेंड में है, हायर हाइज की फॉर्मेशन दे रहा है, एक न्यू हाई बनाता है। यहाँ पे न्यू हाई के बाद एक पुल बैक मिलता है उसको, पुल बैक के बाद में फिर से प्राइस अपने अप ट्रेंड में जाने के लिए फिर से न्यू हाई की तरफ जाता है, पर इस पोजीशन में उस न्यू हाई से थोड़े ही ऊपर प्राइस में सेलर्स हैवी हो जाते हैं, उस प्राइस को फिर से न्यू हाई नहीं बना देते, वापस से रिट्रेस कर देते हैं, उसको रिजेक्ट करते हैं। यहाँ पे प्राइस कई बार इसी लाइन पे न्यू हाई की टेरिटरी में बहुत बार रहता है, और यहाँ से प्रॉपर रिवर्सल कैंडल हमें देख के, बेयरिश कैंडल देख के हमें इसको ट्रेड कर सकते हैं। चलिए आपको कैंडल स्टिक में बताता हूँ कि इसमें हम वो ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। ये एक बेयरिश चार्ट सेटअप है और कैंडल स्टिक के अंदर है। आप देख रहे हैं कि प्राइस ने यहाँ पे एक हायर हाई का फॉर्मेशन दिया, फिर हायर हाई का फॉर्मेशन दिया, एक रिट्रेसमेंट हुआ, और रिट्रेसमेंट के बाद प्राइस ने फिर से न्यू हाई की तरफ जाना चाहा, पर यहाँ पे सेलर्स ने इसको फिर से न्यू हाई नहीं बनाने दिया और एक अच्छी सी कैंडल के थ्रू वापस से रिजेक्ट किया इस प्राइस को, इस ब्रेकआउट को, यानी ये फॉल्स ब्रेकआउट हुआ। फिर हमें इस प्राइस में हमें देखना है कि एक अच्छी सी कैंडल, रिवर्सल कैंडल, यहाँ पे हमें शूटिंग स्टार कैंडल मिली जो फिर से यहाँ पे न्यू हाई की लाइन से रिजेक्ट होके प्राइस नीचे की तरफ गया, तो हमें एक अच्छा सा टारगेट मिला। और इसका टारगेट होना चाहिए जो इसका प्रीवियस हाई था, उस प्रीवियस हाई की लो के वहाँ पे, मीन्स कि ये हमारा टारगेट होना चाहिए फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट हम उसको ट्रेल करके और भी ले सकते हैं। चलिए ये बुलिश चार्ट पैटर्न है जिसके अंदर प्राइस लोअर लोज बनाया जा रहा था, और यहाँ से वो रिवर्स होके किस तरह से अपने अप ट्रेंड को बताता है। प्राइस के लोअर लो के बाद में फिर से प्राइस रिट्रेस होता है दूसरे लोअर लो की तरफ, पर यहाँ पे फिर से एक रिजेक्शन होता है यहाँ से बायर्स के थ्रू, बायर्स प्राइस को अप मूव ले जाते हैं और इस टेरिटरी में प्राइस रहता है। और यहाँ पे एक अच्छी सी कैंडल हमें दिखती है, शूटिंग स्टार कैंडल, शूटिंग स्टार नहीं सॉरी हैमर कैंडल। हैमर कैंडल को हम लोग यहाँ पे एंट्री लेके यहाँ से हम लोग इसको एक अपट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं, और हमारा पहला टारगेट होगा इसका लोअर लो, जो इसका प्रीवियस लोअर लो था वही हमारा पहला टारगेट होगा। अब इसको किसी स्टॉक के चार्ट में हम देखते हैं कि ये पैटर्न किस तरह से काम करता है। चलिए आप यहाँ पे देख रहे हैं दीपक नाइट्रेट का आवरली चार्ट पैटर्न है। आपको पता है दीपक नाइट्रेट लास्ट ईयर 300, 400, 500 में चलने वाला स्टॉक आज एक साल बाद 1800 में, मीन्स कि उसके अप ट्रेंड में उसने कितने हायर हाइज बनाए होंगे और कितनी बार टॉप बना के उस जगह पे रिवर्सल लिया होगा या तो फिर साइडवेज होगा। तो हम इतने इसमें से कितने ट्रेड को पकड़ पाएंगे नहीं पकड़ पाए वो देखते हैं। यहाँ पे प्राइस हायर हाई की फॉर्मेशन में दूसरी बार हायर हाई, तीसरी बार हायर हाई, और यहाँ पे एक न्यू हाई बनाता है, फिर से रिट्रेस होके वापस से अपने न्यू हाई की तरफ जाता है, और यहाँ पे एक आप देख सकते हैं एक अच्छी सी रेड माराबुजू कैंडल दिखती है जो प्राइस को न्यू हाई बनाने से रोकती है, और सेलर्स यहाँ पे हैवी है ये हमें दिखता है। अब इसमें हमको ट्रेड कैसे करना चाहिए, देखिए ट्रेड करने के लिए यहाँ पे प्राइस ने टॉप बनाया और अपने न्यू हाई की तरफ गया और न्यू हाई नहीं दे पाया, रिजेक्शन हुआ। हमें इस कैंडल के ऊपर, जब हमारी ये कैंडल है, इसे हमें हमारी कंफर्मेशन कैंडल समझ के कि प्राइस यहाँ से रिवर्स हो जाएगा या तो फिर साइडवेज हो जाएगा, ये समझ के यहाँ से लेना चाहिए। और हमारा जो इसका टारगेट होगा वो इसका न्यू हाई, इसके प्रीवियस हाई का लो होगा, मीन्स हमारा ये टारगेट होगा। तो कितना अच्छे से यहाँ पे प्राइस एक्शन हुआ है, और हमने जहाँ पे एंट्री की और हमें हमारा एग्जिट उसी जगह पे मिला जहाँ पे हमारा टारगेट था। ठीक है, अब मैं आपको एक बुलिश रिवर्सल का बताता हूँ। ये टाटा पावर का डेली चार्ट फ्रेम का
पैटर्न चार्ट दिख रहा है आपको, यहाँ पे प्राइस देखिए लोअर लोज के थ्रू डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए फिर से यहाँ रिट्रेस लेता है और यहाँ पे वो उस लोअर लो के नीचे एक लोअर लो नहीं बना पाता और प्राइस यहाँ से रिजेक्शन होता है। मीन्स हमें ये पता चलता है कि ये 2B पैटर्न के हिसाब से यहाँ बॉटम बन चुका है। अब ट्रेडिंग कैसे लेंगे हम इसके अंदर, वो मैं दिखाता हूँ। अब देखिए कितना अच्छा प्राइस एक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इस लोअर लो के नीचे कैंडल्स गई और यहाँ से इसको पुल बैक मिला और इस कैंडल पे आप देख रहे हैं कि एक हैमर कैंडल बनी है और यहाँ पे आपको वॉल्यूम भी एवरेज के ऊपर दिख रहा है। और नहीं हो तो आप यहाँ पे ले सकते हो जहाँ पे उसकी वॉल्यूम इंक्रीजिंग है। यहाँ पे हम एंट्री लेते हैं तो हमें इसको टारगेट कितना करना चाहिए वो आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि हमने एंट्री इस पोजीशन पे ली, हमारा स्टॉप लॉस इस लो के नीचे रहेगा और हमारा टारगेट जो होगा इस लो के प्रीवियस लो की तरफ, मतलब कि ये लो। और देखिए प्राइस एक्शन कितना अच्छा बन रहा है यहाँ पे। उस रिवर्सल ने यहाँ पे पहला हायर लो बनाया, सेकंड हायर लो यहाँ बनाया और एग्जिट इस पोजीशन में जहाँ हमारा टारगेट था वहाँ से वापस से रिट्रेस हुआ, पर वो यहाँ से रिट्रेस ना होके थोड़ी टाइम बाद वापस से उसने एक हायर लो की फॉर्मेशन कंटिन्यू करी। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के टेक्निकल एनालिसिस वाले वीडियोस मैं ऑन पॉइंट ट्रेडिंग में और बनाते रहूँगा। थैंक यू।